इस वक्त हम खड़े हैं बड़कल गांव में। कुछ समय से हम एक सज्जन पुरुष हैं, माननीय प्रधान जी, सफुद्दीन प्रधान जी, जिनकी एक्टिविटीज़ देखी हमने और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उनकी सेवाओं को देखा हमने, लोगों के बीच में किस किस तरह की सेवा करते हैं, तो और भी उनके बारे में जानने की कोशिश की और आज उनके पास आए हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमें आपकी पहचान सोशल मीडिया से मिली है और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ देखी हमने, आपने काफ़ी लोगों की मदद करी है, तो उसी बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या है, प्लीज़ कुछ जानकारी हमें दें। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, क्योंकि नहीं तो और भी मीडिया है, आपने देखा होगा मीडिया ने काफ़ी हो हल्ला करके और मुसलमान को काफ़ी बदनाम कर दिया है पिछले 1 महीने के अंदर। तो जब आप यहाँ बड़कल में आए और आपने देखा कोई मीडिया पे ये काम चल रहे हैं, तो मेरी ये प्रेरणा है, आगे भी रहेगी, कि जिस दिन से लॉकडाउन लगा है मैंने उस दिन से शुरू किया है अपना राशन बांटना गरीबों को। ना कोई भेदभाव किया, ना कोई हिंदू मुसलमान देखा, जिसको भी जो भी लाइन में लग गया दे दिया मैंने। सबसे बड़ी खूबी ये रही कि मैंने अपने घर कोई नहीं बुलाया, जिसको भी राशन की ज़रूरत थी नाम लिखा, 25 आदमी हो गए, 30 आदमी हो गए, उनका इकट्ठा राशन लेके आया, बाज़ार गया राशन लेके आया, रात को मंडी जाता हूँ, दिन में सूखा राशन लेके आता हूँ, और शाम को रमज़ान इफ्तार होने से पहले 7 बजे हमारा रोज़ा खुलता है, तो 6 बजे से पहले मैं कोई मेरे घर पे लेने के लिए नहीं आता। और मुझे जो मेरे मालिक ने दे रखा है, ना मेरे पास किसी मंत्री का या किसी एमएलए का, ना किसी एनजीओ का, कि मेरे पास किसी की कोई मदद नहीं है। जो मुझे मालिक ने दे रखा है उसी में से मैं किसी दिन 40 परिवार का, किसी दिन 30 परिवार का, किसी दिन 25 परिवार का, तो जो अब तक मैं मेरे हिसाब से 300 परिवारों से पार कर चुका हूँ उसी दिन से। और मैं बांटता हूँ, रात को मंडी जाता हूँ, दिन में सूखा राशन लेके आता हूँ और शाम के 5 बजे के आसपास में बांटता हूँ। और अभी लॉकडाउन चालू है, 31 तक है। अगर मेरी सेवा जारी है, अगर ये आगे भी बढ़ा तो मेरी सेवा जारी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ना कोई मकान बेचा है, ना कोई प्लाट बेचा है, मैंने कुछ नहीं बेचा। मुझे जो मालिक ने दे रखा है अपने हिस्से में से निकाल कर, अपने खर्चे में से निकाल कर, अपने बच्चों का थोड़ा बहुत गला काट कर, उसी में से मैं गरीब परिवारों की मदद कर रहा हूँ। तो लगभग आप 300 लोगों को अभी तक सेवाएं दे चुके हैं और उनको अन्न का सहारा दे चुके हैं जी। तो इस दौरान किसी तरह की कोई समस्या आती हो प्रशासन की तरफ से या किसी और तरीके से? नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि समस्या उनको आती है जो गलत करते हैं। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं अपना जाता हूँ, पैसे देता हूँ, राशन लेके आता हूँ और शाम को 6 बजे के आसपास फिर राशन बांट देता हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है और मुझे खुशी मिलती है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मालिक ने इस लायक बनाया हूँ कि मैं गरीब लोगों की काम आ सकूँ, मैं किसी की मदद कर सकूँ। और मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि मुझे ऐसा बनाए कि मैं लोगों की सेवा जो है 24 आवर करता ही रहूँ। मालिक मुझे इतना दे कि मैं करता ही रहूँ और मालिक किसी के आगे किसी की झोली ना फैलाए। मैं ये भी दुआ करता हूँ कि किसी के आगे ना झुकाए। लेकिन क्या करें, समय ऐसा है, लॉकडाउन है, हर किसी पे मजबूरी आ जाती है, अच्छे पे मजबूरी आ जाती है, मेरे पे भी आ सकती है। मालिक ऐसा समय ना लाए, क्योंकि अब से पहले हमने कभी नहीं सुना कि भाई कोई लॉकडाउन होगा, कोई बीमारी होगी, अब से पहले कभी नहीं सुना। लेकिन ये जो हुआ है, इसके लिए मैं अपने सब मुसलमान भाइयों से, मैं भी आज लास्ट रोज़ा है, हम तहे दिल से दुआ करते हैं कि हमारा मालिक इस हिंदुस्तान से इस कोरोना जैसी बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर दे, ताकि हमारा हिंदुस्तान फिर से खुशहाल हो और फिर से हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन और भाईचारा वापस लौटे। जी, तो इस दौरान जब लोगों के बीच में जा रहे हैं आप, तो ये कैसे आप पता लगा पाते हैं कि इन लोगों को क्या ज़रूरत है, किस तरीके से? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज़ को नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं मात खा रहा है इन चीज़ों से कि सही लोगों तक पहुँचे। तो क्या आप जो जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं,
वो किस तरीके से पहचान कर पाते हैं? ये मैं आपको बता दूं जी कि हम लिस्ट बनाते हैं एक दिन पहले लिस्ट में नाम लिखना है एक का, उसके आगे 5 लिख दिया, उस फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं कि जी आप आओ फलां जगह अपने घर के सामने और 5 आदमियों का राशन ले जाओ। जी। तो राशन में आप क्या क्या देते हैं उनको? राशन में जैसे परसों बटा है जी दाल होगी, घिया हो गया जी। और आलू हो गए, लगभग कितना कितना? प्याज हो गए, ये सारा 2-2 किलो होता है। हर चीज़ 2-2 किलो? हर चीज़ 2-2 किलो। आटे की थैली 5 किलो की होती है, जी। कहीं 10 किलो की भी है, परसों 10 किलो की भी दी है। देखिए प्रधान जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंटेनमेंट में डाला हुआ है इस जी। जगह को। तो इस दौरान जब आप इन लोगों के बीच में जाते हैं, किसी तरीके का कोई डर कि कहीं आप भी संक्रमित ना हो जाएं, क्योंकि इसकी कोई पहचान तो है नहीं कि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा रहा कि वो कोरोना से संक्रमित हो सकता है। मैं जी जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लेकर आज तक कोई भय नाम की दिल में मेरे कोई चीज़ नहीं है कि मुझे किसी से छुआछूत या किसी से टचिंग से, मेरे अंदर भय नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना मैं कभी डरता हूँ, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करता हूँ और जो अपने रूल है उनको फॉलो करता हूँ, बाकी डर किसी चीज़ का नहीं है मुझे। कुल मिला के सावधानी रखते हैं जी। जिससे ना आप संक्रमित हो ना सामने वाला, जी, इस जी। तरीके से रखते हैं। जी अच्छा प्रधान जी, ईद आने वाली है, जी। कल की क्या ईद है। तैयारी है आपकी ईद को लेकर? ईद को लेकर हमारी कोई तैयारी नहीं है, अभी तक मेरा कोई बच्चा बाजार नहीं गया, ना बीवी बाजार गई और ना कुछ खाना बनाना है। जो 1-8 किलो कोई चावल वगैरह घर पे होंगे जी उन्हीं से ईद बनानी है पड़ोसियों के साथ। अलबत्ता मैं सोच रहा हूँ कि किसी को बुला करके 1-2 मन कट्ठी खीर बनाई जाए और जी। कट्ठी खीर बना के फिर वो अपने अड़ोसी पड़ोसी हिंदू मुसलमानों में वितरित की जाए, ताकि इस बार ये अब की ईद सबकी ईद होगी। जी। तो अभी हमने बात की प्रधान जी से, सोच से ही पता चल पाता है कि हम भारत देश के नागरिक हैं। यही सोच है हमारे देश की। कुछ अफवाहों के कारण, कुछ लालची लोगों के कारण देश की दुर्दशा, आपसी मेल भाव लोगों का कहाँ तक पहुँच गया है। एक आदमी दूसरे आदमी को देखना नहीं चाहता, लेकिन जब हम ऐसी सोच के लोगों से मिलते हैं तो लगता नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी तरह से संक्रमण में ना आएँ, अपना ध्यान रखें। आप जैसे व्यक्ति अगर रहेंगे तो कई लोगों का सहारा बनेगा और हमारे देश को कहीं ना कहीं आप जैसे ही लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू।